इस आराधना करने के लिए ताकत देती हूँ। मैं उन सभी को बाइंड करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और आज्ञा देती हूँ कि वो दूर हो जाए। और प्रभु, शत्रु ने जितनी हमारे जीवन के अगेंस्ट में योजनाएं बनाई हैं, आइज़िया 54 वर्स 14, 15, 16, 17 के निमित्त, मैं उन्हें कैंसिल करती हूँ प्रभु। और आपकी योजना, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होती जाए। प्रभु, इस समय में परमेश्वर पिता, आपकी हुजूरी हम सबके जीवन पर अपना कब्जा ले ले। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आपने प्रार्थनाओं को सुना। अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। ये समय प्रभु ने हमें दिया कि हम सब इकट्ठे हों, परमेश्वर के वचन को सुने, सीखे, और जिस समय में, जिस दौर में हम जी रहे हैं, उसके लिए हम तैयार होते जाएं, आत्मिक रीति से भी, और अपने मन, मस्तिष्क, विवेक, अपने विचारों में हम तैयार होते जाएं। प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु ने हमें अपना वचन दे रखा है, जिसके द्वारा हमारे जीवन उस याद को पाते हैं जो और लोगों के पास अभी नहीं है। हमारे पास आशा है जो परमेश्वर की ओर से दी गई। प्रभु का बहुत धन्यवाद है। मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। तालियां बजाएंगे हम सब एक दूसरे के लिए। किसी को नींद तो नहीं आ रही है? जी। यदि कोई पहली बार है तो प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हमें बताइए कि आप कहाँ से हैं, आपने किसके रेफरेंस से मीटिंग ज्वाइन की है। कोई भी यदि पहली बार है तो प्लीज आप माइक अनम्यूट करके हमें बताइए। और सब लोग अपने वीडियोज ऑन कर लीजिए। जी, वीडियोज ऑन कर लीजिए। आई थिंक सब द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री की फैमिली के ही लोग हैं। यदि कोई पहली बार हैं तो प्लीज आप जल्दी से हमें बता दीजिए, ताकि हम आगे सभा को लेके चलें। चलिए, प्रभु का धन्यवाद है। हम सब लोग इस समय में इकट्ठे हैं। लगातार परमेश्वर के दास के द्वारा हम वचनों को सीख रहे हैं। हमारा जीवन प्रभु के अनुग्रह के द्वारा दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। थैंक यू सो मच। आइए, अब हम वचन में चलेंगे। हम थोड़ा सा वेट करेंगे और फिर हम वचन में चलेंगे। गुड इवनिंग सबको, जय मसीह की। वीडियोस ऑन कर लीजिए। गॉड ब्लेस यू माय प्रेशियस सिस्टर शालिनी, खुदा आपको बहुत आशीष दे। वीडियोस ऑन कर लीजिए। बहुत खुशी होगी अगर आप सब लोग वीडियो ऑन करेंगे, तो मैं आपको देख सकता हूँ, आप मुझे देख सकते हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ आपके विश्वास के लिए, जो आपने अभी तक संभाल के रखा है, जो आपको प्रभु यीशु की ओर से मिला। अभी काफी लोग नहीं आए हैं, शायद उन्होंने मैसेज नहीं देखा। हमारे लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री में हमारे कुछ प्रभु के लोग बीटीएच पढ़ रहे हैं, जिस वजह से ट्यूसडे की प्रेयर मीटिंग सम टाइम नाइट में हो जाती है, 9:30, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो वचन से चूक जाए। जब उनकी क्लासेस नहीं होती हैं, सिर्फ एक महीने के हर एक महीने में एक ट्यूसडे ऐसा आ रहा है जो नाइट में होगा। इस बार दो हो गए, क्योंकि कुछ कम्युनिकेशन ऐसा हो गया था, मीटिंग नाइट में हमने किया हुआ था। याद रखिए, आप सब लोग जो पहले से मौजूद हैं या पहली बार आए हैं, हर महीने का एक ट्यूसडे नाइट में होगा, अदरवाइज 6 बजे होती है। कई बार चेंज भी हो जाता है, क्योंकि हमें जो प्रभु की सेवकाई के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, उनका भी सोचना हो। मुझे विश्वास है कि लोग आ जाएंगे।
मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। आइए प्रार्थना करें हम लोग। स्वर्गीय पिता, मैं अपने प्यारे माता पिता, भाई बहनों को, हर एक जवान को जो पहली बार मौजूद है और पहले से मौजूद है, आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें ये मधुर संगति करने का अनुग्रह दिया। पिता, आप अपने वचन के द्वारा अपने दिल को हम पर जाहिर करते हैं। जब आज आपका हृदय जाहिर होता है तो टूटे हृदय चंगे हों, निराश आत्मा में आशा आ जाए, बल आ जाए, चंगाई आ जाए, छुटकारा आ जाए, आशीष आ जाए, पर डर, घबराहट की सारी स्थिति खत्म हो, मेल मिलाप आ जाए। आपके सामर्थ्य पवित्र आत्मा का हम सब अपने जीवन में और अपनी जीवन जिंदगियों में स्वागत करते हैं। ओ लविंग प्रेशियस होली स्पिरिट, वी वेलकम यू इन आवर मिस्ट। हिम्मत दीजिए मेरे लोगों को कि वो वाकई वचन को सुन और समझ सके, हृदय से सुन सके, समझ सके। और भी जितने लोग इस सेवा को ज्वाइन करते हैं, वो सब जागरूक हो अपने आत्मा में, और वो सब हमारे साथ। टच एवरी हार्ट, आई प्रे। थैंक यू जीसस, आई वर्शिप यू एंड ऑनर यू। इन सब के जीवन के लिए, गवाही के लिए मैं आपकी स्तुति करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमेन। मेरी कोशिश है कि हम टाइमली इस प्रेयर मीटिंग को फिनिश करें, क्योंकि ऑलरेडी मेरे कुछ लोग 7 बजे से बहुत कुछ सीख रहे हैं। वीडियोस अभी भी बहुत से लोगों के बंद है, प्लीज ऑन करें। आज का संदेश है मत्ती 5 अध्याय से, बहुत ही प्रचलित, वेरी फेमस वर्ड्स। हमने कई बार पढ़ा, कई बार मनन चिंतन हम करते आए हैं। आपने खुद को भी कई बार इसमें रखकर जांचा है। तुम पृथ्वी के नमक हो। देखा जाए तो प्रभु यीशु कह रहे, विश्वासी इस संसार के नमक की तरह है। बिलीवर्स आर सॉल्ट। मत्ती 5 अध्याय 13 पद हम पढ़ेंगे एक साथ। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 13। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूं, आप सभी मेरे साथ पढ़ लीजिए। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, स्वाद बिगड़ जाए, या ध्यान दीजिए, तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? सवाल है। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। नमक का नमकीनपन अगर चला जाए, खत्म हो जाए, फिर और कोई वस्तु है नहीं जो उसको वापस उसके नमकीनपन में लौटा ले आए। वो नमक खराब हो जाता है। अब क्या किया जा सकता है? सिर्फ यही कि उसे बाहर फेंक दिया जाए।
और फिर वो आने जाने वाले मनुष्य के पैरों के नीचे रौंदा जाए। नमक क्या दर्शाता है, हमने कई बार मनन किया है, और हम इस वचन को और अधिक गहराई से और जानेंगे और भविष्य में भी जानते रहेंगे। नमक की विशेषताएं, बोले नमक की विशेषताएं। नमक की तीन विशेषताएं, तीन क्वालिटीज। एक इंसान के अंदर, ऐसा मसीहत के अंदर हम बात करें तो मसीहों की संसार में भूमिका को दर्शाता है नमक। मसीहों की, विश्वासियों की संसार में, इस प्रेजेंट वर्ल्ड में जहां मैं और आप रहते हैं, यहाँ पर हमारी भूमिका को दर्शाता है, हमारे रोल को दर्शाता है नमक। सेकेंडली, ये भ्रष्टाचार के प्रसार को रोकता है। किसको रोकता है? भ्रष्टाचार के प्रसार को रोकता है। थर्डली, ये प्यास पैदा करता है, प्यास को पैदा करता है, जगाता है हमारे। सो ये तीन विशेषताएं हैं। अब हम इसे अपने इंसानी जीवन में देखेंगे, मसीहों के जीवन में देखेंगे। अगर मैं पहले से आपको इसका कंक्लूजन दे दूं, कि मतलब संदेश के बाद एक समरी होती, तो मैं आपको पहले बताऊं। मत्ती 5 अध्याय 3 से 12 पद में पहाड़ी उपदेश पर पहाड़ी उपदेश हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने धन्य वचन कहे। आप सबने पढ़ा है वो बेटिट्यूड्स। धन्य वचन मीन्स धन्य वचन से बाहर का जीवन जो जी रहा है, जो जीता है, वो ना सिर्फ परमेश्वर के सम्मुख उस मनुष्य को, उस विश्वासी को न्याय में शर्मिंदा करेगा, और जीते जी इंसानों से भी घृणा प्राप्त करेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, मत्ती 5 अध्याय 3 से 12 पद में जो बेटिट्यूड्स हैं, धन्य वचन है, पहाड़ी उपदेश है प्रभु यीशु का, इससे बाहर का अगर कोई जीवन जीता है, धन्य वचन से बाहर की विचारधारा में अगर कोई विश्वासी मनुष्य मसीह जीवन जी रहा है, तो श्वेत सिंहासन के सामने वो लज्जित होगा, और जीते जी मनुष्य के द्वारा घृणा प्राप्त करेगा। नाउ हम मनन करेंगे मसीहों की संसार में नमक भूमिका को कैसे दर्शाता है। जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर जन्मा, कुंवारी मरियम के द्वारा, वो कैसे बढ़ेगा उसके विषय में लूका 2 अध्याय 52 पद हम पढ़ेंगे, जानते हैं। द बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 2 वर्स 52 में लिखा है, लूका 2:52 में, और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। देखो, जब प्रभु यीशु मसीह एक इंसान के रूप में मसीही के रूप में जब इस पृथ्वी पर जन्मा, तो वो किस प्रकार से बढ़ेगा, उसकी जीवन शैली क्या होगी। वो बुद्धि और डील डॉल में वो परमेश्वर और मनुष्य के दोनों के अनुग्रह में बढ़ेगा। यानी कि ना सिर्फ वो इस संसार में जब एक इंसान का जीवन, एज अ मसीह का जीवन, परमेश्वर में विश्वास रखने वाला जब जीवन जिएगा, तो ना सिर्फ वो जीवन परमेश्वर को ही पसंद करेगा, मगर वो जीवन दूसरे मनुष्य का भी अनुग्रह पाएगा। प्रभु यीशु मसीह का विरोध करने वाले भी रहे, मगर उनको सराहने वाले भी रहे। इवन जिन्होंने उनको सताया, वो भी जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह गलत नहीं है। पिलातुस भी क्रूस पर सजा
का ऐलान करने से पहले जानता था कि प्रभु यीशु मसीह निर्दोष था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने अंदर एक ऐसे नमक की पारदर्शिता को दिखाया जो एक अच्छी भूमिका को निभा सका परमेश्वर के प्रति और इंसान के प्रति। परमेश्वर ने भी उसको पसंद किया और इंसानों ने भी। मत्ती 7 अध्याय 12 पद, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 12 में लिखा है, एक विश्वासी होने के नाते, एक मसीह जीवन जीने के नाते हमारा कर्तव्य, हमारी भूमिका एज अ सॉल्ट। मैथ्यू 7:12, मत्ती 7:12, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। व्यवस्था परमेश्वर ने दी और जिसने उनको बांटा वो भविष्यवक्ता की भी शिक्षा यही रही कि हमारे इंसान होने का जो अर्थ है वो एक सही नमक को दर्शाता है जो परमेश्वर के प्रति और इंसान के प्रति रिश्तों को कायम। हेलो, आप समझ पा रहे हैं? जैसा मैं चाहता हूं, आप चाहते हैं कि लोग हमारे साथ कैसा बर्ताव करें, इन द सेम वे हमें पहले और हमेशा लोगों के साथ वैसे ही बर्ताव करने की इच्छा रखनी है और वैसा ही बर्ताव करना भी है। रोमियो 13 अध्याय 8 पद में एक और बात लिखी है। रोमियो 13 8 पद में, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। देखिए, क्योंकि जो किसी दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की, अर्थात जिसने अपने पड़ोसी से प्रेम रखा है, जो 10 आज्ञाओं में भी की एक आज्ञा है कि तो अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, उसी ने व्यवस्था पूरी की है। सो एक विश्वासी होने के नाते, प्रभु में हमारे चुनाव होने के नाते, हमारे जीवन की एक विशेषता है, हमारे जीवन में एक ऐसा नमक है जिसका स्वाद न सिर्फ परमेश्वर को ही पसंद आए मगर जिन मनुष्य के बीच में रखा गया है उनको भी पसंद आए। मैंने कहा, अगर हम एक अच्छा नमक बनकर अगर लोगों के बीच में जिए, जैसे प्रभु यीशु मसीह जिया, विरोधियों ने किया विरोध, क्रूस पर चढ़ाया, मगर वो सब जानते थे ही वॉज इनोसेंट। यानी सबकी आत्मा में गवाही जरूर थी कि वो एक अच्छा सॉल्ट था जिसका स्वाद सबको पसंद। वो लोगों के साथ खरा नहीं था कि उसका स्वाद पसंद नहीं आया, वो कम भी नहीं था कि समझ में ही नहीं आया। वो बैलेंस में से जीवन जिया। ईश्वर का अनुग्रह साथ रहा और लोगों का भी। एक मसीह होने के नाते परमेश्वर ये चाहता है जो गुण देकर उसने आपको भेजा है वो कहीं आप गंवा ना दे। जैसे कि नमक के अंदर जो गुण है, नमकीनपन, वो ईश्वर ने बोया है। अगर ये खो जाता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है, पृथ्वी पर ऐसा विद्वान व्यक्ति भी नहीं है जो उसके नमकीनपन को वापस ले आए। नहीं हो सकता, यूजलेस होगा। वो खाने वाला नमक नहीं रह जाएगा साइंटिफिक तरीके से। और भी कई सारे पदार्थ हैं जिसमें हम नमकीनपन दे पाएंगे, पर वो खाने वाला नहीं होगा, वो जहर होगा। खाने वाला, स्वाद देने वाला नमकीनपन एक बार गया तो फिर वो किसी काम का नहीं। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमें चुनकर एक ऐसा स्वादिष्ट नमक हमारे अंदर पैदा किया है
कि जानना ना सिर्फ ईश्वर को प्रसन्न करता है मगर इंसानों को भी करे। भले वो हमारा विरोध करें, हमारा नुकसान करें, पर वो अपने भीतरी आत्मा में इस बात को अच्छे से जानते हैं कि ये लोग बिल्कुल ठीक है। सो प्रभु यीशु मसीह ने एक वास्तविक, एक अच्छे नमक की जिम्मेदारी, एक अच्छे जीवन शैली की भूमिका परमेश्वर के प्रति और इंसान के प्रति अच्छे से निभाई। यही परमेश्वर चाहता है कि आप अपने अंदर एक ऐसा नमकीनपन बनाए रखें जो ना लोगों के लिए बहुत ज्यादा खारा हो जाए और ना ईश्वर के प्रति खारा हो जाए, कि ना आप इंसान के काम के रहे, ना परमेश्वर के काम। फेंका ही जाना होगा। मेंटेन व्हाट यू हैव ऑलरेडी। पहले से जो आपके पास है उसे मेंटेन। आगे जब चर्चा करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा, तो मैं ज्यादा वचन नहीं दे रहा हूं उसके ऊपर, क्योंकि फिर तो ऐसे बहुत सारे वचन है बाइबल में, पर समझाने के लिए इतना काफी है कि मसीही व्यक्ति की संसार में भूमिका को दर्शाता है नमक। उसका रोल, वो कैसा प्ले कर रहा है इस संसार में, उसका एक्ट, कि वो फिजिकल तरीके से बढ़ भी रहा है तो वो बुद्धि में भी बढ़े, ज्ञान में भी बढ़े, और ऐसा बढ़े कि परमेश्वर और मनुष्य दोनों पसंद करें। जैसा खुद के साथ चाहता है कि लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करें, कैसा काम करें, वही जिज्ञासा दूसरों के प्रति उसको करने की होनी चाहिए। पहले किसी बात में कर्जा ना हो, सिर्फ प्रेम का ही कर्जा हो, इवन इसमें बढ़ चले, बाइबल कहती है। किसी के हृदय को ठेस पहुंचाने का कर्जा मत जमा करना, किसी के प्रति पाप का कर्जा जमा मत करना, गुनाहों का कर्जा जमा मत करना, बुरे व्यवहार का कर्जा जमा मत करना। सिर्फ कर्जा अगर जमा करना है और बढ़ना है इसमें, तो प्रेम को छोड़ और किसी बात में नहीं होना है। जैसे खुद से चाहते हो वैसे अपने सभी सगे संबंधी, पड़ोसी, रिश्तेदार, अपने घर और बाहर के तमाम लोगों के साथ उसी प्रकार से जीवन जियो, क्योंकि जिसने इस प्रकार से अपने पड़ोसियों से, दूसरे लोगों से प्रेम रखा है, उसने व्यवस्था को पूरा किया है। बाइबल में लिखा है, दुख उठाने पर भी जैसा वो प्रेम रखता था, अंत तक वैसा ही वो प्रेम रखता रहा। सो ये एक ऐसा नमक है, एक ऐसा स्वादिष्ट नमक जो ईश्वर की क्रिएशन एक इंसान के रूप में हमारी हुई है, उसकी खुशबू फैला। ये लोग बढ़ाई कर रहे हैं। व्हाट अ मैन, व्हाट अ वुमेन। दूसरा है कि ये भ्रष्टाचार के प्रसार को रोकता है। एक सही, स्वादिष्ट, बैलेंस नमक, ये गुण जो जिस मसीह के अंदर होता है, हर एक भ्रष्टाचार के प्रसार को परोसने से इसको बचाएगा। हमें मालूम है, जब हम खाना बनाते हैं हमें बड़ा ध्यान रहता है, हमारी महिलाओं को बहुत ध्यान रहता है, नमक कम हो गया तो भी ठीक नहीं रहेगा, और ज्यादा हो गया तब तो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। तो इस बात की इनकी जानकारी रहती है, बहुत ध्यान रहता है। हर मसाले का तोड़ है, नमक का तोड़ नहीं है। इसलिए वो गुण होता है उनके अंदर, उन्हें मालूम है कितनी मात्रा में, कि सब कहेंगे वाह। परमेश्वर ने हमें वो गुण दिया है। हमें मालूम है क्या, हम कब आपे से बाहर हो सकते हैं और कब आपे के अंदर रह सकते हैं। आपे से बाहर तो लोग ऐसे निकाल के फेंक देंगे। दायरे में रहेंगे, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। यही परमेश्वर चाहता है। आज इस दुनिया में जो उत्पात मचा हुआ है वो यही है कि लोग कायदे से बाहर आ गए, खुदा की दी हुई इस नमक के गुण से भी बाहर आ गए। भ्रष्टाचार परोसा जा रहा है। हम यहाँ बात कर रहे हैं फिलहाल मसीह जीवन में।
इसका अर्थ है अपने स्वार्थ और अपनी महिमा के लिए कुछ भी नहीं करना। अपने स्वार्थ के लिए, अपनी महिमा के लिए, अपनी ग्लोरी के लिए कुछ भी नहीं करना। मनुष्य को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना। न ज्यादा खारा, न कम, पर बैलेंस लाइफ हमें जीनी है। आज बहुत सारे लोग सदुकी फरीसों के समान जीवन जीते हैं, बढ़ चढ़कर दिखावे का जीवन। जीवन दिखाना है, मगर भ्रष्टाचार के साथ। जिस जीवन का वो प्रचार प्रसार करते हैं, वो जीवन वो खुद अंदर से नहीं जीते। जिस मेल मिलाप का वो प्रचार करते हैं, वो खुद उसमें नहीं जीते। जिस दया को बाहर से दिखाते, अंदर से वो ऐसी होती नहीं है। हमारा चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, वैवाहिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो या आर्थिक जीवन हो, अगर हम अपने इस जीवन के 5 क्षेत्रों को स्वार्थ के साथ जिएंगे, तो हमारे जीवन से भ्रष्टाचार का ही प्रचार होगा। घर में भी आपके बच्चे वॉच करेंगे, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके माँ बाप, आपके सगे संबंधी, पड़ोसी, रिश्तेदार जिनके साथ आप काम करते हैं, अगर आप अपने स्वार्थ के लिए, अपनी महिमा के लिए कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं, कुछ दर्शाते हैं, तो उससे केवल भ्रष्टाचार ही निकलेगा, उसका ही प्रसार प्रसार होगा। मगर यदि आप परमेश्वर के इस गुण को समझे कि ये ज्यादा हुआ तो यूजलेस हो जाएगा, कम हुआ तो प्रेम खत्म हो जाएगा। एक बैलेंस लाइफ हमारा एक दायरा है, जैसे समुद्र की लहरों लहरों का एक दायरा है। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि उसने समुद्र को आज्ञा दी है, यहीं तक आ, इससे आगे ना बढ़। ऊंची ऊंची उफान मारते हुए लहरें आती तो हैं, चाहे तो पूरे विश्व को डुबो दे। आती तो हैं, मगर फिर उन्हें याद रहता है हमें आज्ञा मिली, इससे आगे नहीं। वो फिर लौट जाती है। परमेश्वर भी चाहता है उस नमकीनपन को खराब मत होने दो, इतना मत बह जाओ। सो सही नमक भ्रष्टाचार के प्रसार को रोकता है। यदि हम इसे ना समझे, तो बढ़ चढ़कर इंसान, मसीह व्यक्ति, विश्वासी जो होने का दावा करता है, वो अपनी मूर्खता का प्रचार करता है। वो अपनी लाइफ को शो ऑफ बना देता है, और केवल भ्रष्टाचार ही निकलेगा उससे। आ, आज कितने ही लोग अपने फायदे के लिए संदेश सुना रहे हैं। अगर आप कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं बोएंगे, अच्छा बीज नहीं बोएंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस नहीं करेगा। जितना बोएंगे उतना प्रभु ब्लेस करेगा। ये एक भ्रष्टाचार का प्रसार प्रचार है। क्योंकि परमेश्वर का प्रचार तो ये है, अपना जीवन मुझे दो एंड यू विल बी ब्लेस्ड। वचन के अनुसार चलो, यू विल बी फ्रूटफुल। तो जो अपनी अपने स्वार्थ के लिए और अपनी महिमा के लिए जीवन जीता है, उसके द्वारा केवल भ्रष्टाचार का प्रचार होगा। फाइटिंग कराना, चर्चेस को तोड़वा देना, आराधनाएं समाप्त करवा देना, परिवारों में डिस्टरबेंस ले आना, तनाव ले आना, झगड़े ले आना, कलेश को ले आना, मैं की भावना को ले आना, ये उस हर एक व्यक्ति के अंदर प्रकट होती है जिसके नमक का स्वाद ही बिगड़ गया है। इसका अर्थ है कि ना तो ईश्वर ही उसे कंट्रोल कर पा रहा है, और मनुष्य उसे कंट्रोल होने देता नहीं, क्योंकि उसने स्वाद बिगाड़ दिया। एक हस्बैंड था, वाइफ से फाइट हो रखी थी, और बात नहीं कर रहे थे सुबह से, और फिर भी खाना तो खाना ही था। तो गुस्से में खाना खा रहा था। खाना खाते एक निवाला लिया, दिल खुश हो गया, उसको क्या खाना बनाया है। और
अपनी वाइफ को देखा, और वो क्रोध की दृष्टि से देखना चाह रहा है, पर उससे हुआ ही नहीं उसके बाद वो। उसके बाद देख के बोला, खाना अच्छा बनाया है। एक स्वादिष्ट नमक ने वो सारी फाइटिंग खत्म कर दी। सो इस बात को याद रखिए, अपनी महिमा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करोगे, उसके बाद फिर भ्रष्टाचार ही निकलेगा। शुगर कोटेड लाइफ, शुगर कोटेड मैसेज। पर जो सही नमकीनपन में बने रहते हैं, वो सिर्फ मेल मिलाप को, एकता को, भाईचारे को ही प्रमोट करते हैं। यीशु ने यही तो किया। नुकसान हो गया उनका। लोग खिलाफ हो गए, पर अपने चेलों को सिखा के चले गए, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, अंत तक ऐसे ही करते रहना। प्रभु ने परिवार नहीं तोड़े, फेलोशिप नहीं तोड़ी, लोगों की जिंदगियां तबाह नहीं होने दी। एक सही नमक का दायरा, जो उनको हमेशा भ्रष्टाचार के प्रसार से बचा के रखा, पर एक बैलेंस लाइफ उन्होंने रिप्रेजेंट की। जैसे कि रोमियो 12 अध्याय 17 से 21 पद में लिखा है, द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 12 वर्स 17 to 21। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। बुराई आपके साथ हो गई, प्रभु कह रहे हैं, बेटा तुम्हारे साथ बुराई हो गई, और यदि तुम्हारे अंदर एक अच्छा नमक है, जिसका नमकीनपन खत्म नहीं हुआ है, खराब नहीं हुआ है, तो तुम बुराई नहीं कर। जो बातें सब लोगों के लिए निकट भली है, उनकी चिंता किया करना, जहां तक हो सके। मुझे मालूम है आसान नहीं होगा। हर कोई आपकी आपके इस अच्छे बैलेंस वाले नमक के स्वाद को नहीं समझना चाहेगा। जिसने ठान लिया आपका विरोध करना है, तो वो करके रहेगा, जैसे यीशु मसीह का किया, जबकि वो जानते थे कि ही वॉज ओके, ही वॉज गुड, ही वॉज राइट, तो भी किया। पर फिर भी जहां तक हो सके, तुम अपने भरसक प्रयास करो कि हर एक मनुष्य के साथ मेल मिलाप से प्रयास करो। मैं आगे आ रहा हूँ। गॉड विल गिव यू सॉल्यूशन टुडे। हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना। आपके साथ दुख है, तकलीफ है, सताव है, घर से बाहर बहुत कुछ हो रहा है, जबकि आप एक अच्छे नमक है, फिर भी पलटा मत लेना। वेट फॉर गॉड टाइम। गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। आपके आंसू, आपकी प्रार्थना, आपके घुटने, वो भूलता नहीं है। सब रिकॉर्ड कर लेता है वो, और सही वक्त पर वो इंतजाम करेगा। तो पलटा नहीं लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर देना। यू नो, अभी मुझे एक न्यूज़ पता लगी, अब मेरे को भी याद आ गया, मैं एक संदेश के रूप में उसे बताऊंगा। कभी एक एक मसीही प्रचारक ने किसी दूसरे प्रचारक के साथ, मुझे नहीं मालूम उनका क्या झगड़ा रहा होगा, मगर उस एक प्रचारक ने उस दूसरे प्रचारक को झूठ के द्वारा फंसा दिया कि ये धर्मांतरण करता है या बुरा काम जो भी किया होगा, हमको नहीं मालूम, पर कुछ कुछ ऐसा मुझे पता लगा था। और उस व्यक्ति को जेल हो जाती है। देखिए, मसीह मसीह के साथ ये बर्ताव कर रहा था, है ना। अपने नमक के गुणों को तबाह करके उसने एक दूसरे प्रचारक को, मुझे हमें नहीं मालूम क्या घटना रही होगी, पर हम यहाँ सीख रहे हैं कि मसीह ने मसीह को पकड़वा दिया, और 7 years तक वो व्यक्ति जेल में रहा। अगर मुझे ठीक से पता नहीं है, मेरे को जाता 7 days रहा या 7 साल रहा। आई माइट बी रॉन्ग, मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, पर 7 दिन या 7 साल, पर बहरहाल वो जेल में रहा। अब आपको क्या लगता है, जब जेल से छूट छूट कर आता है, तो उसको क्या करना चाहिए था? उसे नमक के दायरे में बने रहना चाहिए था, जबकि उसने बैटिट्यूड्स पे पढ़ा है, प्रभु के पहाड़ी उपदेश में, यदि तुम मेरे नाम के खातिर दुख उठाओ तो तुम आनंदित हो ना। लोग झूठ से विरोधी तो करेंगे, पर उसने क्या करा, वो नमक के दायरे से बाहर आ गया। जैसे जेल से छूटा, एक लाठी लेकर उसी पादरी को बहुत पीटा। तो उसने क्या करा, अपना न्याय खुद ही कर दिया। और बाइबल में क्या लिखा है? पलटा नहीं लेना। अगर आपके साथ बुरा हो रहा है, बुरा हुआ है,
तो परमेश्वर के क्रोध को, उसके टाइम को मौका दो। परमेश्वर कहता है पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। दाऊद देखो, दाऊद ने हमेशा अपने नमक को मेंटेन रखा। उसे कई अवसर मिले थे शाऊल को घात करने के, मगर उसने एक बार भी उसके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं। वो जानता था इसने बुराई की है परंतु मैं बुराई नहीं करूंगा। उसने अपने नमक का स्वाद बिगाड़ दिया पर मैं नहीं बिगाड़ूंगा। तभी परमेश्वर कहता है दाऊद मेरे मन का पुरुष है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी से अच्छा टेस्ट दिया था प्रभु को। टाइम लगा, मगर परमेश्वर ने शाऊल को उसी की तलवार से घात करवा दिया और दाऊद को आजाद कर दिया उसके दुखों से। और दाऊद बाद में अनंत जीवन तक पहुंचा। माई प्रेशियस सिस्टर ब्रदर, मेरे प्यारे माता पिता, हो सकता है आप एक अच्छे नमक बनने की लगभग रोज प्रयास करते हैं और इसी खातिर दुख उठा रहे हैं, इसी खातिर आप बहुत दुख उठा रहे हैं, मगर परमेश्वर शांत नहीं रहेगा। और याद रखना, सामर्थ से बाहर प्रभु परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। आपने अगर उसके दिए हुए गुण, नमक की विशेषता को बचा के रखा है, तो परमेश्वर पलटा जरूर लेगा। है ना, दुष्ट को ढूंढने पर भी नहीं पाएगा, ऐसे गायब कर देगा प्रभु। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। मैं अपने बारे में कुछ बताऊं आपको। मैं जब प्रभु के सम्मुख जाता हूँ मुझे बहुत कॉन्फिडेंस होता है प्रार्थना करने में। कारण क्या है? मैंने कुछ वर्षों पहले इसका अनुभव किया, या कह लीजिए मैं वचन को जब सीख रहा था तो सीखते सीखते जब चीजें समझ में आई है। एकदम तो कुछ भी नहीं होता, टाइम लग जाता है, आसान नहीं होता, मगर यदि हम प्रभु की इच्छा पर चलें तो पवित्र आत्मा सहायता करता है। एक वक्त था जब मेरे विरोध में उठने वाले लोगों के प्रति मेरे मन में बहुत कड़वाहट रहती थी। उस वक्त मैं प्रभु के सम्मुख प्रार्थना तो करता था, पर मेरे मन में टीस तो रहती थी कि मैं यीशु जैसा हूं नहीं। मैं लाख कोशिश करता था उन्हें माफ कर दूं, परंतु मेरे मन में उनके लिए कड़वाहट नहीं जाती थी। धीरे उस वक्त में तो उनको देखना भी पसंद नहीं था, मगर धीरे धीरे मुझे इतनी हिम्मत मिली कि मैं उनको देख लेता था। देखना तो मेरा शुरू हो गया था, परंतु मन से वो कड़वाहट नहीं जा रही थी। तो कुछ समय के बाद प्रभु ने मुझे पूरे तरीके से बदला। मेरे मन में अब किसी के लिए कुछ भी नहीं बचा। मैंने सबको कब का माफ कर दिया। इवन अब तो कई वर्षों से मैंने उनसे बातचीत भी कर ली। वो अभी तक अपने मन में उस कड़वाहट को रखते हैं मेरे लिए, विरोध करते हैं, कहीं ना कहीं पता लग जाता है। पर मेरे मन में अब नहीं बचा वो कुछ, क्योंकि मैंने जान लिया है जब मैं छोड़ दूंगा तो मेरे छोड़े जाएंगे। मैंने नमक की विशेषता को समझ लिया है, और मैं जब तक जीवित हूं मुझे ये करना है। ये ठान के चलो लोग हमारी निंदा करेंगे, हमें सताएंगे, हमारे विरोध में झूठ बोलेंगे, हमारा नुकसान करेंगे, ये सोच के चलना ही चलना है आपको। किसी पर भरोसा मत रखो, अपनी ड्यूटी पूरी करो, पर भरोसा किसी पे मत रखो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को किसी के भरोसे नहीं छोड़ा, लिखा है क्योंकि वो सबके मन जानता था। ऐसे ही एज इट इज आप चलो। आपका जो कर्तव्य है एक मसीह होने के नाते, एक अच्छे नमक के गुणों से भरे होने के नाते, बस आप वो दिखाओ। जब तक जीवित हो आपकी ड्यूटी ये है। सो बड़ा कॉन्फिडेंस फील होगा। हमारे मन में कुछ है ही नहीं किसी के लिए, दूसरा कर रहा है सो करता रहे। बट प्रभु उतना नजदीक आएंगे, उतना आपके करीब रहेंगे। जब आपको जरूरत होगी ना प्रभु की, प्रभु तुरंत जवाब देगा, आपको तसल्ली देगा। अगर आपका काम नहीं हो रहा टाइम पर तो प्रभु ये भी दर्शाएंगे, अपनी शांति तसल्ली देकर, घबराओ मत बेटा, एक वक्त आएगा मैं सब कुछ नया कर, या प्रभु उस काम को तुरंत कर देगा। कुल मिलाकर प्रभु दर्शा देगा, आई एम विथ यू। क्योंकि जब हम उन लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं जिन्होंने अपना नमक ही खराब कर दिया है,
तो परमेश्वर हमारे ऐसे बिहेवियर से उन्हें पश्चाताप करने का मौका देता है, जीते जी उन्हें खुला नर्क का जीवन दिखाता है, मतलब उनकी जिंदगी नरकीय बना देता है परमेश्वर इस पृथ्वी पर, ताकि वो पश्चाताप कर ले। लेकिन हमारी भलाई करने से उनके सिर पर आग का ढेर लगाते हैं आप। प्रभु उनकी आत्मा को नहीं खराब होने देगा, पर उनको जीते जी उनके शरीर में ऐसी स्थिति में लेके आ जाएगा कि उनको याद रहेगा, अरे मेरे को पश्चाताप कर लेना चाहिए। ये आपकी भलाई से होता है। भलाई, आपकी भलाई उन्हें पश्चाताप करने के लिए उभारेगी। आपकी भलाई उन्हें चांस देगी, उन्हें मौका देगी बदलने की। यदि वो इसे समझेंगे तो अच्छा, नहीं समझेंगे तो प्रभु तो देख लेगा, आप तो फिर भी फ्री हो। कई लोग आपसे मेल मिलाप रखना ही नहीं चाहेंगे, इस बात को याद रखो। आपका नुकसान करना है तो करना है। ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में क्या करें? बाइबल के आधार पर संसार में परमेश्वर ने हमें कुछ ऐसे अधिकार भी दिए हैं, जिनका अगर हमें लगता है कि एक्सेस में हो रहा है, तो हम उसकी सहायता ले सकते हैं। जैसे वो पुलिस है, वकील है, हमारे देश के कोर्ट्स है, न्यायाधीश है। इनका सहारा लेना गलत नहीं होता है, पर मैंने कहा खारा नमक बनकर, मतलब खारा नहीं, खारा नमक बनकर। ये नहीं कि भ्रष्टाचार से प्रसार के झूठे एलिगेशन, झूठी बातें, नो नो। आप बस खरे बने रहो। कई लोगों को लगता है, अरे आजकल तो हमारा चलता ही नहीं है, हमारे साथ तो बुरा ही बर्ताव होगा अगर हम ऐसे कुछ चीज को उपयोग करें। रिमेम्बर हु यू आर। आप और इंसानों की मानंद मत सोचो कि अगर गलत सबके साथ हो रहा तो न्याय आपके साथ भी गलत होगा। यू नो व्हाट द बाइबल सेज। नीति वचन 29 अध्याय 26 पद। नीति वचन 29 अध्याय 29th chapter 26 वर्ष में लिखा है, हाकिम से भेंट करना बहुत लोग चाहते हैं, परंतु मनुष्य का न्याय यहोवा ही करता है। अगर ढेर हजार, मान लीजिएगा 100 150 लोगों का न्याय, अगर इंसान एक न्यायाधीश है जो 150 लोगों का न्याय अपने दिमाग से कर रहा है, पैसे लेकर कर रहा है, झूठ से कर रहा है, उसमें एक धर्मी का न्याय उसे करना है, तो उस दिन वो खुद नहीं कर पाएगा, परमेश्वर करवाएगा वो न्याय उसके थ्रू। हालेलुया। क्योंकि मुकदमा प्रभु लड़ेगा। अगर आप परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं अपने केस को, तो ये डोंट केयर कि इधर वाला व्यक्ति क्या कहता है, वो न्यायाधीश क्या कहता है। वो न्यायाधीश जो बोलेगा वही उसके जबान से निकलेगा, वही उसके कलम से लिखा जाएगा। परमेश्वर जज के अंदर, वकील के अंदर, पुलिस के अंदर मेरे लिए काम करेगा। सो कभी मत घबराओ, कभी मत डरो, क्योंकि ये सब लोग भी परमेश्वर ने हमारे लिए रखे, हमारे बेहतरी के लिए रखे गए। रोमियो 13 अध्याय 3 से 4 पद में लिखा है। रोमियो 13 अध्याय 3 से 4 पद में, Roman 13th chapter 3 to 4। क्योंकि हाकिम अच्छे काम के लिए नहीं, परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अधिकारी अच्छे काम के लिए नहीं, परंतु अगर किसने बुरा किया है तो फिर वो उसका डर का कारण बन जाएगा। सो यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, तो उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वे तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। ये सब लोग आपके परमेश्वर के सेवक हैं, आपके लिए रखे हुए हैं। ठीक है, ये दुनिया में बिक गए हैं, मगर जिस परमेश्वर ने उनको सांसें दी हैं, वो आपके लिए नहीं बिकने देगा उनको। प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए तो वही करवाएगा जो करवाना है उसको। एक परिवार था देहरादून में, वो यूएस से आया था। मुझे अच्छे से नाम याद नहीं रहा, अब तो बहुत टाइम हो गई वो कहानी। उसकी एक वाइफ थी, और उसकी वाइफ ने उस पर बहुत झूठे एलिगेशंस लगाए हुए थे। और ही वॉज वेरी इनोसेंट, बहुत काम स्वीट आदमी था। और तारीख, डेट, बहस, परेशान हो गया। वो सच ही कहता हमेशा, और वाइफ का पल्ला हमेशा भारी हो रहा था। एक दिन वो हमारी ट्यूसडे की मीटिंग में आया, उसने कहा, पास्टर, स्टिल आई लव हर, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे जीवन में लौट आए और सही हो जाए, जो सच है बस वो बोले।
मेरी अभी डेट आ रही है, आप मेरे लिए प्रार्थना कर दो कि प्रभु मेरे लिए न्याय करते, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस मैं जो नहीं किया वो मेरे पर नहीं डाला जाए। सो मैंने प्रार्थना कर दी। प्रार्थना के बाद वो गया जो उसके टाइम तारीख थी। वेल, दिन बीते, एक पूरा हफ्ता निकल गया। नेक्स्ट कम जो ट्यूसडे हमारा आ रहा था वो उसमें आ गया। सो मुझे लगा ये दोबारा प्रार्थना कर रहे हैं। ही वॉज वेरी हैप्पी, उसके चेहरे पे काफी शाइनिंग थी, उसकी आंखों में रोशनी लाइट दिख रही थी। सो कह रहे, पास्टर आज तक मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ जो अब हुआ है। कि क्या हो गया, मैंने क्या हो गया ऐसा कि मेरे ऊपर लगाए हुए सारे आरोप बेबुनियाद हो गए और एकदम फ्री हो गया, जज ने दिया है ये जजमेंट। बेटे कि ये हुआ कैसे? कह रहे मेरी वाइफ की वो दलीलें सुनते आ रहे थे, मैं चुप ही रहता था। मेरे को जो कहना था मैं वो ही रिपीट करता था बार बार, जो सच था। मेरी वाइफ की बातें चेंज हो रही थी क्योंकि वो झूठ था। कई बातें उसे याद भी नहीं थी और कई बातें वो रिकॉर्ड में पकड़ी जाती थी। मगर इस बार जब वो मेरे खिलाफ बोल रही थी, बोलते बोलते उस पर दुष्टात्मा कोर्ट के अंदर आ गया। और वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी करने लगी कोर्ट के अंदर। और ये बात देखकर जज भड़क गया। व्हाट इज दिस, क्या हो रहा है हमारे कोर्ट के अंदर? इस काम के लिए बैठे हैं हम, समय बर्बाद किया जा रहा है हमारा, ये आदमी बिल्कुल ठीक है, ये औरत ही गलत है। सब कुछ, सारे चार्ज कैंसिल कर दिया, वो सारा केस खत्म कर दिया जज ने। क्या नहीं हो सकता। हम एक सही नमक के साथ अगर अपनी फाइट लड़ेंगे तो यहोवा लड़ेगा। हालेलुया। अगर हम दूसरों के सम्मान करेंगे, इसे फंसा दो, झूठ बोलो, कई बार वकील ऐसी नॉलेज देते हैं कि नहीं, नो, बिल्कुल सही बने रहना है हमको। बस हमारे पास एविडेंस होने चाहिए, हमारी बात सही होनी चाहिए, इज्जत के साथ होनी चाहिए, और बैलेंस में होने चाहिए। कि जो होना चाहिए वो ना होकर ये हो रहा है, बस हम इतना चाहते हैं, ये सब सही है। बाकी न्याय परमेश्वर करता है, क्योंकि ये सब परमेश्वर के सेवक है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो किसी भी औहदे का आदमी हो, चाहे वो जज हो, कुछ भी हो, ये सब परमेश्वर के ठहराए हुए लोग हैं। बस आपके अंदर का नमक भ्रष्टाचार प्रचार न करे, बस इस बात को याद रखो। आपके अंदर का नमक सही बात करे और परमेश्वर आपके लिए करे। मेरे से कई डॉक्यूमेंट्स बने हैं जिसमें कई अधिकारियों ने हमेशा घूस मांगी है, मगर मैंने खोलकर कहा, आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड, मुझसे ये नहीं। उनकी धमकियां भी मैंने सुनी है, बट मैं बहुत स्माइल करके लौट के आ जाता था। पर मेरे डॉक्यूमेंट्स अपने आप ही मेरे घर आते गए आज तक। एक दिन में धमकी दे डालती तो, और भी बात रिकॉर्ड हो रही है सब कुछ, और अपन ठीक है जो भी हो रहा हो, मैं तो यही तो कह रहा हूँ इसमें मैं कि मैं घूस नहीं दूंगा। सो परमेश्वर मेरे सारे काम करता चला गया। सो भले ही वो 500,000 लोगों का न्याय गलत से कर रहे हैं, मगर एक धर्मी जन का न्याय उनसे गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने ईश्वर पे भरोसा रख करके वो न्याय करेगा। आगे बढ़। सो भ्रष्टाचार, तो जो अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है या कहता है, वो सिर्फ भ्रष्टाचार ही पैदा करेगा। ऐसा नमक हमको नहीं होना। ना तीसरा, मैंने कहा नमक हमारे अंदर एक सही अच्छी प्यास को पैदा करता है। कुलूसियन 4 अध्याय 5 और 6 पद में लिखा है, कुलूसियन चैप्टर 4 वर्स 5 to 6, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव कर। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव कर। बहुत बुद्धि से हमें बर्ताव करना है, सही वालों के साथ भी और गलत वालों के साथ भी, ताकि अंत में आपको ही परमेश्वर महिमा दे। यीशु के चुप रहने से सारी बातों में वो जीत गया। सो अवसर को बहुमूल्य जानो, और अवसर को समझदारी के साथ उपयोग करो, और बुद्धिमानी के साथ वाइजली अपना जीवन जियो। यही सही नमक का जीवन होता है। तो एक ऐसी प्यास पैदा करता है कि मुझे बुद्धिमान होना है, मुझे बुरे और भले सबके साथ एक बैलेंस जीवन शेयर करना। ना मेरी बुराई बुरा कहने वाला करे,
ना अच्छा कहने वाला कर। लेकिन तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। ये प्यास पैदा होती है हमारे अंदर कि मुझे इन सब के साथ एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छी बातचीत, एक अच्छा एंड, एक अच्छी शुरुआत कर। इवन मीका चैप्टर 6:8, मीका छठा अध्याय 8 पद पुराने नियम से भी लिखा है, हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। अगर आप हम्बल हैं, आप नम्रता से प्रभु की अधीनता में रह के चलते हैं, उसको अपना पहला स्थान देते हैं और न्याय से काम कर रहे हैं, एकदम जजमेंट जैसे होता है, एक वाइज लीड, ईमानदारी का जीवन, तो जितने कामों में हाथ लगाओगे परमेश्वर सफलता देने से पीछे नहीं हटेगा। हमारे अंदर ही नमक खराब है, हम ही करप्टेड है, हम ही भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, क्या लड़ेंगे? फिर परमेश्वर नहीं लड़ता। हमें हमारा जीवन सही रखना है, बाकी परमेश्वर देख लेगा। एक कहानी है, किसी जमाने में एक डाकू हुआ करता था। तो किसी के धनवान व्यक्ति के एक बेटे को उठा लेते हैं वो लोग, किडनैप कर लेते हैं, और उसके पिता को खबर पहुंचाते हैं, अगर बेटा जिंदा चाहिए तो 75,000 और 1.25 लाख रुपए भेज दो। 1 लाख सवा ऐसे बोला उसने। तो आदमी को पकड़ के लाए और कहा, अगर बेटा जिंदा चाहिए तो 1 लाख रुपए दे दो। कैसे, मेरे पे इतना तो है ही नहीं, मैं 75 तक कर दूंगा आपको। तो कहता ठीक है। सो उसका पापा उसको डांटता है, तुमने मुझे फंसा दिया, तुम कैसे काम कर रहे हो जो तुम आज तुम्हारी वजह से मुझे पैसा भी देना पड़ रहा है। तो कहता है, पापा आप मुझे क्यों डांट रहे हो, आप भी तो गलत हो, बता दूं क्या बगल वाली आंटी के साथ कैसा जीवन जीते हो। सो वहां पापा का भी करप्शन आ गया और बेटे का भी। तो डाकू कहता है, अच्छा, अभी तो मैंने बेटे के करप्शन के लिए 75 मांगे थे, अब तुम भी अपने लिए 75 दो, तो दोनों दो, तब जाके दोनों छूटोगे। दोनों ही भ्रष्टाचारी थे। सो अगर हमारी जिंदगी में सही नमक है, वो तीन विशेषताएं जो मैं आपको यहाँ प्रचार कर रहा हूं, कि मसीहों की संसार में भूमिका, भ्रष्टाचार के प्रसार को रोकना और एक सच्ची प्यास को पैदा करना, ये तीन गुण नमक के अंदर होते हैं। और जब तक हम जीवित हैं, हमें हमारे घर में, बाहर में, लोगों के बीच में इसी के अनुसार, यदि कि कुल मिलाकर मैं आपका ध्यान केंद्रित करता हूँ मत्ती 5:3 से 12 में, बेटिट्यूड्स के दायरे में रहकर, धन्य वचन के दायरे में रहकर जो अपना जीवन जीता है, वो एक बैलेंस नमक का जीवन जीता है। सबोपदेशक 12:14 में लिखा है, इक्लीसियास्टिस चैप्टर 12 वर्स 14, क्योंकि परमेश्वर सब बात कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी, न्याय करेगा। बस आप अपना जीवन सही रखो, बाकी परमेश्वर देख ले। सो मे गॉड ब्लेस हिज वर्ड एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। गिव अ बिग क्लैप टू जीसस। ऑलरेडी 10:30 हो रहा है, हम 10-12 मिनट में फिनिश करेंगे। कोई कुछ कहना चाहता है? ये मैसेज समझ में आया कि नहीं आया सबको? प्लीज, कोई एक दो लोग अनम्यूट योर माइक। खत्म हो गए लो बोले तो कोई बोल रहा है? प्रेज द लॉर्ड भैया। ब्रदर प्रेज द लॉर्ड। अच्छा ब्रदर जूलियन, प्लीज प्लीज, बोला, आप बोलेंगे ब्रदर, बोलेंगे। अ, आज के सुंदर वचन से भैया हमने जाना कि नमक की क्या इंपॉर्टेंस है और हम कैसे इस पृथ्वी का नमक है। हमारा जो मसीह जीवन है भैया, वो नमक से कंपेयर करा गया है। हम जैसे क्या, जैसे वचन में स्टार्टिंग में लिखा था, तुम पृथ्वी का नमक हो। नमक भैया एक थोड़ी सी एक ऐसी चीज है जो किसी में ऐड कर दे तो उसका स्वाद चेंज कर देती है।
इस पृथ्वी पे हम मसीह लोगों को एक नमक को दर्शाया गया है। मीन्स हम लोगों के द्वारा बहुत से लोगों के जीवन में स्वाद ऐड हो सकता है, हम दूसरों के जीवन में स्वाद ऐड करने के काम आ सकते हैं। अगर हम उनके जीवन को मसीह के पास ले आए तो समझ लो हमने उनके जीवन में स्वाद ऐड कर दिया, नहीं तो उनका जीवन बेस्वाद रहेगा। तो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक मसीह जो नेचर बताया गया है उसको नमक कहा गया है। और इसमें ऐसे लिखा है कि अगर तुम अपना स्वाद खो दो, हमारे अंदर भी वो क्वालिटी तब तक बनी रहेगी जब तक हम मसीह से जुड़े हुए हैं, तो हमारे अंदर एक नमक का स्वाद बना रहेगा। लेकिन अगर हम अपने परमेश्वर से दूर हो गए तो वो क्वालिटी हमारे अंदर से भी खत्म हो जाएगी, हम बेस्वाद हो जाएंगे, फिर हमारा कोई वजूद नहीं रहेगा। फिर हम भी यहाँ पर एक आम आदमी की तरह एक दुष्ट वाला जीवन जीने लग जाएंगे। और फिर आगे ये कह रहा है वो कि फिर क्या होगा, फिर तुम रौंदे जाओगे पैरों की तरह। फिर वही लोग जिनके बीच में तुम रहते थे, फिर वही लोग कहेंगे अब ये भी हमारी तरह हो गया। फिर आप उसी कैटेगरी में आ जाओगे, फिर आपकी तरफ से न्याय करने वाला, आपकी तरफ से लड़ने वाला अब परमेश्वर नहीं है। अब जब इंसान आपसे लड़ेगा तो वो आप पर प्रबल भी होगा और आपको हरा भी देगा, आपको अपने पैरों तरह रौंद देगा, क्योंकि तुमने अपनी वो जो नमक वाली क्वालिटी थी, जो मसीह का जीवन था, वो तुम खो चुके हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा मैसेज था भैया कि हम लोग पृथ्वी का नमक है। हम बहुत से लोगों के लिए हम मसीह जीवन को देने वाले हैं। अगर हम उनको दे देंगे तो उनके जीवन भी नमकीन हो जाएगा, उनके जीवन में भी स्वाद आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड भैया। बिग गॉड ब्लेस यू ब्रदर। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। यस, एक और आखिरी, उसके बाद हम पे प्रेज प्रार्थना द करें। लॉर्ड। सिस्टर प्रेज द लॉर्ड मंजू आप बोल पास्टर। सकती है, बोल सकती परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद हो आज के वचनों के लिए। मैं एक छोटी सी बात ही कहूंगी कि जैसे जब हम अचार डालते हैं तो उसमें तेज अरे नमक डालते हैं ताकि अचार खराब ना हो, और कई सालों तक के वो नमक के कारण अचार अच्छा बना रहता है। ऐसे ही परमेश्वर ने हमें भी मसीह जीवन में लाकर चुनकर हमें भी दुनिया के लिए एक नमक के समान बनाया है। जैसे मान लीजिए आप जब प्रचार कर रहे हैं, कोई भी लोग सुनेंगे। अगर एक बार आया बंदा जो नॉन बिलीवर है, लेकिन अगर परमेश्वर का वचन उसके हृदय में गया है तो वो नमक का काम करता है। कहीं ना कहीं वो उसको वो वचन कभी ना कभी खींच कर लेकर आता है, तो वो प्रोटेक्ट करता है। जैसे नमक अचार को प्रोटेक्ट करता है, ऐसे ही मसीह लोग जब सच्चाई से चलते हैं, परमेश्वर के वचन को लोगों तक फैलाते हैं, बताते हैं, तो वो मनुष्यों की आत्मा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो बचा रहे हैं। जैसे कि नमक का कार्य है, ऐसे इसीलिए परमेश्वर ने हमें पृथ्वी का नमक कहा है। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आइए हम प्रार्थना करें। सब अपने दिल पर हाथ रखें। प्रभु यीशु, आज के मैसेज के लिए, संदेश के लिए धन्यवाद करता हूं। आपने हमें चुना, बयाने में अपना आत्मा दिया ताकि मसीह होने की कीमत को चुका सके। हमारे जीवन को जीने की विशेषता, एक खरा नमक, एक स्वादिष्ट गुण से भरा हुआ नमकीन, जो आपको भी महिमा दे और दूसरे मनुष्य को भी पसंद आए। मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। हम जिस दुनिया में रहते हैं वो कड़वाहट से भरी हुई है, दुष्टता से भरी हुई है। हर एक व्यक्ति न्याय करना चाहता है, दुख और सताव करना चाहता है। ऐसी स्थिति में ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम उन्हें एक खास इंसान का दर्शन कराएं, जो अपने अंदर एक अच्छा नमक रखता है, इंसान होने के अर्थ को समझता है। प्रभु आज इन सबके हृदय को बड़ा बना दीजिए। जैसे आप इस पृथ्वी पर रह रहे थे प्रभु, वैसे ही हमें जीने का अनुग्रह दीजिए कि चाहे हमारे विरुद्ध सेना खड़ी हो जाए तो भी हम आपके मन के बच्चे बने रहें, क्योंकि आपने हमें डर और भय की नहीं, ना न्याय करने की आत्मा दी, परंतु आपने हमें प्रेम करने, माफ करने, दया करने, मेल मिलाप करने की आत्मा दी। आपका वचन हम पढ़ते हैं, धन्य वचन है, धन्य है वे जो मेल मिलाप करते हैं,
क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आपके पुत्र ने एक अच्छे नमकीन को हमारे जीवन में दर्शाया, एक अच्छे नमक का एग्जाम्पल सेट किया, और हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ कराया। आज इनके बहुत से परिवार के लोग, इनके सगे संबंधी, इनके पड़ोसन के रिश्तेदार से झगड़ते हैं, लड़ते हैं, इनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, इन पर दोष लगाते हैं, इनको लूटते रहे, धोखा देते हैं। प्रभु, ऐसे में आज आप इन इस वचन के द्वारा इन्हें हिम्मत दीजिए, इन्हें बल दीजिए, इन्हें शक्ति दीजिए, और इस बात को जाने कि प्रभु यीशु मसीह को भी सताया गया, मगर उसने अपने अंदर नमक के नमकीनपन को जाने नहीं दिया। प्राण देने तक वो विश्वास योग्य पाया गया, और वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। आज वही आशीष ये प्राप्त, आपने इनकी समझ के अंदर अपनी बुद्धिमानी को दिया है, इनकी समझ का दायरा बढ़ा दिया है। इस संदेश को सुनने के बाद और गहराई से समझने लगे हैं कि इन्हें अपना जीवन अपनों और गैरों के बीच में कैसे जीना है। होने दीजिए प्रभु, ये बातों के जीवन में मिठास ले आए, खोई हुई शांति और खुशी ले आए, जीवन को ले आए और उद्धार को ले आए। प्रभु, आप इनके टूटे हृदय को चंगा करें, इनकी बीमार आत्मा को चंगा करें, इनको बल दीजिए स्वामी, ताकि आपके बच्चे ये जीवन जीते हुए थक ना जाए। हिम्मत दीजिए, बल दीजिए, ताकत दीजिए, इनके संग रहकर आप इनका युद्ध लड़िए, आप इनका मुकदमा लड़िए, और इन्हें जीवन से बढ़कर बनाइए। मनुष्य और आपका अनुग्रह इन्हें बहुतायत से प्राप्त हो। अपने पवित्र आत्मा जी को इन पर उंडेलिए। Our precious Holy Spirit, come. Oh, my precious Holy Spirit, God the Father, God the Holy Spirit, we welcome you. Come, oh Jesus. और हमारे लोगों के दिलों में राज्य करे पवित्र आत्मा। ओ प्रेशियस होली स्पिरिट, आप अपने बच्चों के दिलों में आ जाए, इनके मनों में राज्य करे, इनके जीवन पर राज्य करे, and control their mind, body and spirit, and make them like Jesus. Fill them like Jesus. Fill them with Jesus and use them like Jesus. Enlarge their territory and make them humble and make them a wonderful blessings to others with love and compassion. Bless their children, bless the parents, bless the married life. Restore everything what they have lost through Jesus. आप इन पर राज्य करें। Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Sister Lena, receive this great peace of Jesus Christ. आज हालात परिस्थितियां जैसे भी हो, rejoice, rejoice. ये आनंद ही आपकी दौलत, यही आनंद ही आपका सब कुछ है, जो बाजार में कोई खरीद के नहीं दे सकता। So free of cost, Sister Lena, receive it in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sister Blossom, daily, slowly, और बार बार एक अद्भुत परिवर्तन होता जा रहा है। It's taking a time, but वो काम कर रहा है आपके ऊपर। Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Brother Santosh, he'll make you wonderful blessings to others with love and compassion. Brother Santosh, वो आपको अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान और अपनी शांति से और अपनी समझ से परिपूर्ण करेगा। बहुत से हिस्सों में यू फील वीक, आप बहुत कमजोर समझते हो। लॉर्ड, मैं इस व्यक्ति के समान बुद्धिमान नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं कर पाता, मैं ये क्यों नहीं समझ पाता हूँ। ओ माय प्रेशियस ब्रदर, पवित्र आत्मा आपके जीवन में होगा और वो आपको सामर्थ्य बनाएगा, वो आपको ऊंचा उठाएगा,
आज से जब आप एक अच्छे नमक का जीवन जिएंगे, पवित्र आत्मा आपके संग रहकर आपको ऊंचा उठाएगा। डोंट क्राई माई ब्रदर, जस्ट रिजॉइस। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु इन सब पर अपनी कृपा बनाए रख। हाँ प्रभु, बहुत से टूटे दिल हैं, इनको चंगा कर दीजिए। हिम्मत दीजिए, हिम्मत बढ़ाइए आप इनकी, और अपनी कृपा में इनको लेके चले। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं आपके ब्लड में इन सबको छिपाता हूं। आपकी उपस्थिति इन पर राज्य करे। इस वचन के द्वारा 30 और 60 और 100 गुणा इन्हें आशीषित करे। बीमारों को चंगा कर दीजिए। आत्मिक अंधकार की शक्ति से छुटकारा दीजिए। हर एक विच क्राफ्ट को मैं ब्रेक करता हूं। दुष्ट आत्मा से आई हुई बीमारियों को मैं डांटता हूं। सब छोटे बच्चे चंगे हों। जो बच्चे पास हुए, स्टूडेंट्स पास हुए, थैंक यू होली स्पिरिट। उन्हें बुद्धि ज्ञान आशीषित करें ताकि वो और बेहतर करें, और उनको नए कोर्सेस को चुनने के लिए, आगे की पढ़ाई को चुनने के लिए सहायता करें। जो 12th पास हुए हैं, कौन से कॉलेज में जाना है, कौन से कोर्स में जाना है, प्लीज यू गाइड देम, यू लीड देम एंड ब्लेस एवरी स्टूडेंट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। माता पिता को शक्ति देके ताकि वो उनकी हर एक घटी पूरी कर पाए। यू ब्लेस देम, हिब्रू 4:16 अकॉर्डिंग। थैंक यू लॉर्ड, अपनी कृपा में इन सबको बनाए रखो। थैंक यू लॉर्ड। डर और घबराहट का मौल यीशु के नाम से चला जाए। Touch your daughter, sister Eileen, Lord, and heal and restore her health in Jesus' name. My precious sister, विश्वास के साथ आनंद से भर जाओ। लोग क्या कहते हैं, पेपर क्या कहता है, बट जो गॉड कहता है वो आप सुनो। यू आर हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। रिजॉइस, बात को सोचना भी नहीं, गॉड इज विथ यू। थैंक यू लॉर्ड। हिम्मत दीजिए प्रभु, और अपनी कृपा में लेके चलिए। ये संतानों पर, अविवाहितों पर दया कीजिए। जो जॉब में, बिजनेस पर संघर्ष कर रहे हैं, प्रभु आजाद कर दीजिए। अपने पवित्र आत्मा को इनके संग रखिए। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु दुआ को सुनने की। थैंक यू लॉर्ड। ये सब हम्बल तरीके से आपके पीछे चले। आदर में मैं आपको देता हूँ। धन्यवाद, प्रार्थना को सुनो। डू मिरेकल्स फॉर देम। प्रभु यीशु मसीह रात में अच्छी मीठी नींद देना, और इन्हें सच्चा सांत्वना देना। प्रभु यीशु के नाम से मांग, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा जी की संगति, सहभागिता, तमाम विश्वासियों, पवित्र लोग साथ, विशेषकर उनमें से हर एक के साथ, मेरे इन प्यारे भाई बहनों के साथ, माता पिताओं के साथ, बच्चों के साथ, जवानों के साथ हमेशा तक होती रहे। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे से आशीष दे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। ओके, और प्रे टावर से कंफर्म किया जाएगा 20th के बाद। आ, मैं प्रभु की शक्ति से निकलूंगा। और जो प्रे मीटिंग आप अरेंज कर रहे हैं, बहुत वाइजली अरेंज करो, बहुत बुद्धिमानी से अरेंज करो, बहुत सिक्योर अरेंज करो, और आत्मा के द्वारा बहुत बेहतर अरेंज करो। पास्टर जी, कौन बोल रहा है? यस ब्रदर संतोष बोलेंगे। बोल, जल टाइम तो हो गया, जल्दी बोल दीजिए। पास्टर जी यही टाइम में रखो ना, अच्छा रहेगा मंगलवार के दिन, हमेशा के लिए। माय डियर ब्रदर, मैं और भी मीटिंग्स में रहता हूँ ना, सो वो भी देखना होगा ना, है ना। प्रभु जैसा चाहेंगे कोई वैसा बात नहीं करेंगे। पास्टर, कई ओके बार तो हो पास्टर ही जी, जाता है। कोई नहीं।
Sister Manisha, you are not alone. God is with you. You are a loving child of Jesus. वो आपके सारे पेन को देखता है, संघर्ष को देखता है, पर इन सब के बावजूद भी यू आर वॉकिंग. सो गॉड ब्लेस यू. ओके, आप सब लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखो, खुश रहो, प्रभु में बने रहो. लव यू. गुड नाइट.